आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है हमारा शेल प्रोग्रामिंग। शेल प्रोग्रामिंग बेसिकली यूनिक्स के अंदर जब आप प्रोग्राम सिंगल कमांड ना देके मल्टीपल कमांड्स देते हैं तो उसको हम यूनिक्स में शेल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो शेल प्रोग्रामिंग कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है। अब सिंगल कमांड हम प्रॉम्प्ट पे देते हैं, डॉलर प्रॉम्प्ट पे। अगर हमें मल्टीपल कमांड्स देने हों तो हम उसके लिए शेल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। मतलब मल्टीपल कमांड लिखना है तो प्रोग्राम की तरह हम शेल के अंदर लिख सकते हैं। बहुत सारे शेल्स हैं जो हमें प्रोवाइडेड है यूनिक्स में, लाइनक्स में। एक जो पॉपुलर शेल है वो है हमारा बैश शेल। ठीक है, तो ये बैश शेल में ही हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। अभी कुछ कमांड्स, कुछ प्रोग्राम्स लिख के उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, तो हम अपने स्क्रीन पे चेंज करते हैं और पहला प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा स्क्रीन है। आप डॉलर साइन से पहचान ही गए होंगे कि मेरे टर्मिनल विंडो है ये। तो इस पे मुझे एक प्रोग्राम बनाना है ना। ठीक है, और इस प्रोग्राम का नाम है हेलो। ठीक है, तो बैश शेल के अंदर, बैश शेल में इसको बनाना है हमें। शेल जो ये अलाउ कर रहा है वो यही है। पहले मैं स्क्रीन क्लियर करके आपको स्टार्ट से स्टार्ट करती हूँ। मुझे पहला प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम के लिए कोई ना कोई एडिटर ओपन करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कैट कमांड है। ठीक है, एडिटर आप जो भी अवेलेबल हैं, जो भी आपके शेल के अंदर, जो भी आपके यूनिक्स के अंदर, लाइनक्स के अंदर और उबंटू के अंदर जो भी आपके पास शेल प्रोवाइडेड है, एडिटर प्रोवाइडेड है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो इसके अंदर मैं आपको सिंपल, अगर मेरे पास कोई भी एडिटर नहीं हो तो कैसे मुझे प्रोग्राम बनाना है वो लिख के दिखाऊंगी। ये सबसे प्रिमिटिव तरीका है जब एडिटर्स यूज़ नहीं हुआ करते थे। आप कोई भी एडिटर ओपन करके ई एडिट, जी एडिट, एटम, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, आपके पास जो भी एडिटर है उसके अंदर ये प्रोग्राम आप लिख सकते हो। मेरे को लिखना है प्रोग्राम का नाम प्रोग्राम का नाम लिखना है मुझे हेलो। ठीक है, तो मैं लिखूँगी CAT, कैट इज़ कॉन्कैटिनेशन, अगर आपको कमांड याद हो तो। और इसके अंदर मुझे लिखना है, ये है हमारा इंसर्शन कमांड। ठीक है, इंसर्शन किसमें, hello.sh। अभी इस लाइन को समझ लें, क्या लिखना, क्या लिखा है ये। हमने ये कैट कमांड को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो कुछ भी कीबोर्ड पे लिखा जाए उसको ये hello.sh फाइल के अंदर स्टोर कर दे। ठीक है, तो अब जो कुछ भी इसके बाद, इस लाइन के बाद जो कुछ भी मैं लिखूँगी वो मेरा hello.sh फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास एक फाइल पहले से है, इसलिए मैं hello2.sh के अंदर सेव करूँगी। ये sh क्या है, sh एक्चुअली में इस फाइल का एक्सटेंशन है जो ये बता रहा है कि ये शेल है। ठीक है, शेल प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फाइल का नाम hello2 है और एक्सटेंशन इसका sh है क्योंकि ये शेल प्रोग्राम है। अब मैंने एंटर किया, अब देखिए इसने प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट न देने की वजह से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब अब मुझे कमांड लिखना है, प्रोग्रामिंग जो लिखनी है। ठीक है, तो मुझे सपोज सबसे सिंपल कमांड लिखना है, इको हेलो वर्ड। इको हेलो वर्ड का मतलब क्या हुआ, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पर मैं ये बता देती हूँ। हेलो वर्ड कह रहा है, क्या कह रहा है, स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये इको कोड्स के अंदर हेलो वर्ड, जो भी कोड्स के अंदर लिखोगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पे आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया। ये मेरा कमांड, जो प्रोग्राम जो मैंने बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का है। इसको मैं प्रॉम्प्ट पे भी लिख सकती थी और प्रोग्राम में भी लिख सकती हूँ। मैंने पहला प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हेलो वर्ड स्क्रीन पे आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कैट कमांड से इस फाइल को क्रिएट कर लिया है, उसका नाम है hello2.sh। अब मैं इसको क्या करूँगी और कोई कमांड नहीं देना है, इसलिए मैं कंट्रोल और C प्रेस करूँगी। कंट्रोल C प्रेस करते ही क्या होगा, ये जो कंट्रोल और C, कंट्रोल C से ये बाहर आ गया। ठीक है,
आप भी Ctrl+C करोगे तो बाहर आ जाएंगे। अब क्या करें, ये मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली है, मुझे देखना है कि ये फ़ाइल इसके अंदर क्या है। तो मैं लिखूँगी कैट, देखिए मैंने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया, सिर्फ लिखा है hello2.sh। देखिए वही लाइन उसने दिखा दी कि इसके अंदर ये कंटेंट है। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ तक तो क्लियर है। अब मुझे इसको रन करना है। रन करने के लिए जो कमांड है वो है ./ फाइल का नाम HELLO2.sh। ठीक है, सिंपल सा कमांड क्या है, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर / करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल है hello2.sh, इसको रन करना है। तो मैंने एंटर किया, एक एरर मैसेज आ गया। क्या एरर मैसेज आ गया कि बैश के पास hello2.sh का परमिशन नहीं है। अब परमिशन नहीं है तो पहले परमिशन देखूँ मैं कि परमिशन क्या है। तो मैं ls-l कमांड दूँ। आपको अगर याद हो तो इससे मेरे को लिस्टिंग आ जाएगी, लॉन्ग लिस्टिंग है ना। तो देखिए कौन सी वाली फाइल थी, hello2 के अंदर रीड परमिशन है और राइट परमिशन है, मेरे पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैश क्या कह रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट जब क्रिएशन होता है बैश में तो वो एग्जीक्यूट परमिशन नहीं देता है। तो जो ओनर है उसको भी एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। ये ओनर ग्रुप और अदर्स वाली परमिशन मेरे को लगता है आपको याद होगी, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन। तो जो ओनर की एग्जीक्यूट परमिशन वो नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ उसको क्रिएट करने का राइट है लेकिन एग्जीक्यूट करने का नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या करूँ, मैं लिखूँ एक कमांड chmod, अगर आपको याद हो, चेंज द कमांड्स, चेंज द परमिशन। कौन सी परमिशन, प्लस कर दो x, दैट इज़ एग्जीक्यूट परमिशन दे दो किसको, hello2.sh को। अब दोबारा से ls कमांड दे के देखूँ मैं, तो परमिशन चेंज हुई, बिल्कुल एग्जीक्यूट परमिशन मिल गई। अब अगर मैंने लिखा डॉट, फाइल का नाम hello2.sh, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हेलो वर्ड। देखिए ये हेलो वर्ड इको करने को बोला था, ये हेलो वर्ड इको करके आ गया। तो ये पहला कमांड हो गया हमारा कि फ़ाइल एक कैट कमांड से मैंने क्रिएट करी है और उसके अंदर इको हेलो वर्ड करके उसको चेंज मोड से परमिशन दी, एग्जीक्यूटेबल परमिशन, और उसको रन कर दिया। अब दूसरा वाला कमांड है कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए मैंने फाइल एक अपने आप क्रिएट कर रखी है पहले से, उसका नाम है मेरे पास वेरिएबल्स के लिए ना, और इसका नाम है hello.sh। इससे क्या आता है, कैट hello.sh, इससे इसका कंटेंट आ जाता है। तो देखिए इसके कंटेंट क्या है, इको $बैश। अब ये $बैश क्या है, और वो बहुत अजीब तरीके से ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है। $बैश का मतलब है हमारे पास कुछ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हमारे जो सिस्टम ने पहले से डिफाइन करे हुए हैं वो सेट ऑफ पैरामीटर्स है। तो हमारे जो सिस्टम डिफाइंड पैरामीटर्स हैं वो ब्लॉक लेटर्स में आते हैं ना। तो अगर कहीं भी हम इस तरह वेरिएबल्स देखेंगे तो हमें ये पता है कि ये सिस्टम वेरिएबल्स हैं, हम सेट नहीं करते, सिस्टम सेट करता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बैश जो सिस्टम वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। दूसरा है बैश वर्जन मतलब बैश जो है उसका वर्जन कौन सा है ना, और होम डायरेक्टरी कौन सी है और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारा हेलो फाइल के अंदर कंटेंट है। इस हेलो फाइल को मैं शो करूँगी। इसमें मैं आपको सिर्फ ये शो कर रही हूँ कि सिस्टम डिफाइंड जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और उनको हम स्क्रीन पे उनका आउटपुट कैसे देख सकते हैं। अब इसको रन करने के लिए वैसे ही जैसे नॉर्मल ./ और फाइल का नाम है hello.sh। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। पहली वाली लाइन का तो हमारे पास ये हमने पूछा था $बैश, तो $बैश का तो उसने जो डिटेल दिया है यहाँ तक स्लैश तक यूज़र तक जो है वो हमारा सिस्टम का वो है, सिस्टम ने हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये दी थी। ठीक है, फिर हमने बिन और बैश जो है, जो हमारा बैश फाइल होती है, बैश शेल होता है, वो हमारा बिन और बैश में होता है। ठीक है, तो ये उसका पाथ दिखा रहा है। तो ये यूज़र तक तो करंट था। दूसरा है बैश का वर्जन है 5.0.18।
ठीक है, 18.1 रिलीज़। नेक्स्ट है कि होम डायरेक्टरी कौन सी है। हमारी होम डायरेक्टरी जो है वो HOME होम है, फाइल्स के अंदर होम। ठीक है, और जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को लिखने से पहले एक नई डायरेक्टरी बनाई थी खुद के लिए जिसका नाम था न्यू DIR, और इसके अंदर मैंने हेलो और hello2 ये दोनों फाइल्स उसी में बनाई हैं। तो इसीलिए जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, न्यू DIR। इसको इस कमांड को PWD को हम वैसे भी रन करके देख सकते हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड से क्या शो करेगा कि हम न्यू डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, तो ये न्यू डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की है, उसके अंदर आपको शो कर दें। अब ये तो बात हो गई कि सिस्टम वेरिएबल्स। अगर मुझे खुद के कोई वेरिएबल्स बनाने हों तो उसके लिए क्या करें उसके लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई है। देखिए, फ़ाइल वैसी बननी है फाइल बनने में कोई चीज़ नहीं था, इसलिए मैंने पहले से ही क्रिएट कर दिया है। इसके अंदर क्या कंटेंट है, एक वेरिएबल है NAME नेम, उसको मैंने मार्क सेट किया है। ठीक है, मार्क उसके अंदर वैल्यू रखी है और उसको इको कर दिए। इको करते टाइम ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने लिखा है $नेम, मतलब वेरिएबल जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं उसको प्रीसीड करेंगे आप डॉलर से प्रीसीड करने से उसको ये पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल का नाम है। और बाकी जो कंटेंट है वो मैं एज इट इज़ बिना $साइन के लिख सकती हूँ। दूसरा वेरिएबल लिया मैंने वैल की वैल्यू 10 सेट करी, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों वेरिएबल्स मैंने दिखा दिए और उसको इको करा। इको वैल्यू के आगे डॉलर नहीं है और इज़ के आगे $वैल है। तो $वैल से क्या समझ में आ जाएगा, यहाँ पे 10 रिप्लेस करना है और ऊपर वाली लाइन में मार्क रिप्लेस करना है। इसको रन करके देखें क्या आना चाहिए आउटपुट। इस फाइल का नाम क्या है, hello1 है ना। तो फाइल को रन कैसे करते हैं, हेलो। इनकी सबकी मैंने परमिशन चेंज की है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्होंने उसको विदाउट एग्जीक्यूट परमिशन दिया था। तो देखिए, मार्क इज़ अ गुड पर्सन एंड वैल्यू इज़ 10। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं। दो कमांड्स हमने देखी, इको और वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स और न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं लाइनेक्स में, यूनिक्स में, उबंटू में। ठीक है, और हमारे पास कुछ सेट ऑफ सिस्टम वेरिएबल्स हैं जो कि अपर केस में लिखे जाते हैं, उनको कैसे हम शो कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।